सिर्फ ये अंग्रेज़ों के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते हैं। कहीं भूखा व्यक्ति रहता है, पैसा तो हर आदमी कमा लेता है, लेकिन इसीलिए हमने इन बुजुर्गों का सम्मान किया। जो ये हमारी माताएं बहनें बिकाऊ नहीं है, आप इनको बिकाऊ बिल्कुल ना समझें। जनता इनको उठा के बाहर फेंकेगी और इस बार 150 पार हम कांग्रेस पार्टी करेंगे। नीले डागा जी को फिर से उम्मीदवार कांग्रेस ने बना है। नीले डागा जी कोई पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके पिताजी खुद पूर्व में विधायक रह चुके कांग्रेस के और बड़े जिले के बहुत बड़े उद्योगपति भी है। पिछले बार नीले डागा जी ने भाजपा के दिग्गज कहे जाने वाले हेमंत खंडेलवाल को रिकॉर्ड मतों से हराकर अपनी विजय प्राप्त की थी। इस बार अभी तक भाजपा पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार यहाँ घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नीले डागा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नीले डागा जी हमारे साथ में, इनसे जानेंगे किस तरह से इस बार चुनावी रणनीति रहेगी और क्या कुछ इन्होंने सोच रखा है। जी नीले जी बताएं, किस तरह से मतलब ये सब सोच रखा आपने और उम्मीदवार इस बार आपको कांग्रेस पार्टी ने फिर से भरोसा जताया, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर फिर से भरोसा करा, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनकी उम्मीदों पे मैं पूरा खरा उतरूंगा और ये चुनाव पक्का हम और हमारे पूरे कार्यकर्ता और इस विधानसभा के मतदाता जिनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूं, वो मेरा साथ देंगे और मुझे जिता के लेकर आएंगे। बीजेपी पार्टी के बहुत सारे लोग लगे रहते हैं छवि बिगाड़ने के लिए आपकी। ज़्यादातर आपने देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देते रहते हैं। आपको लगता नहीं कि बेवजह ये लोग समय बर्बाद करते हैं? ये झूठ की नींव पे खड़ी की हुई पार्टी है और इनको सिर्फ झूठ परोसना आता है। इनने हमेशा 43 साल हुए इस पार्टी को, इनने झूठ परोस के अपने आप को खड़ा करा है और हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को किसी और से लड़ाओ। सिर्फ ये अंग्रेज़ों के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते हैं। झूठ परोसते हैं, छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैतूल ज़िले की जनता अच्छे से जानती है कि डागा परिवार क्या है और आज तक के एक पैसे के दागदार नहीं है और किसी का गलत किया नहीं है। तो इनके झूठ परोसने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता बहुत समझदार हो गई है और सब चीज़ जानती है। देखिए, इस बार आपने वृद्धों का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया है, युवाओं का सम्मान किया, जो एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं। वो सारा कुछ आयाम आपने यहाँ स्थापित कर दिया। यहाँ तकरीबन कह सकते हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सब आपकी मतलब जो पहल है कारगर सिद्ध होगी? लोग आपको चाहते हैं इस तरह से? हर आदमी सम्मान चाहता है, कोई भी अपमान नहीं चाहता है और उपेक्षित नहीं चाहता है। हमने कोशिश करा है कि बैतूल विधानसभा की 2.5 लाख मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक के डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की, और काफ़ी हद तक हम लोग उस पर सफल हो चुके हैं। और सम्मान, कहीं भूखा व्यक्ति रहता है, पैसा तो हर आदमी कमा लेता है, लेकिन इसीलिए हमने इन बुजुर्गों का सम्मान किया जिनने इस ज़िले को बनाया है, जिनने उस समय जब घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी हुआ करती थी, तब उस समय जब साधन नहीं हुआ करते, तब इनने बैतूल ज़िले में ऐसे ऐसे विभागों में काम करा है। जंगल में जंगली जानवरों का डर रहता था, बिजली विभाग में काम करा है। तो उनको राष्ट्र निर्माता, बैतूल निर्माता के पद्धति से उनको सम्मानित किया गया, उनको सम्मान दिया गया है। महिलाओं का विशेष योगदान हम चाहते हैं कि इस बैतूल विधानसभा में रहे, इसलिए अलग अलग फील्ड में जिनने हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है, उनका सम्मान किया गया। देखिए, भाजपा ने लाडली बहना योजना निकाल ली है अभी मतदाताओं को ये करने के लिए। उन्होंने गैस कनेक्शन, जो कांग्रेस का मतलब ये दोनों एम कांग्रेस के थे। कांग्रेस ने कहा था कि महिलाओं को हम 1500 रुपये देंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। ये दोनों चीज़ें हाईजेक कर ली। आपको क्या लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा? हाईजैक कुछ नहीं किया है। जनता ये समझ गई है और बहना भी समझ गई हैं कि चुनाव आया है तो 18.5 साल के बाद मामा जी अब जागे हैं कि मुझे रात को सपना आया कि मैं अपनी बहनों को सशक्त करे। तो 18.5 साल से आपको सपना नहीं आया? आपसे अच्छा तो कुंभकर्ण है जो 6 महीने में उड़ जाता है। ये हमारी बहनें भी समझ रहे हैं कि चुनाव के 4 महीने पहले वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज जी। जो ये हमारी माताएं बहनें बिकाऊ नहीं है, आप इनको बिकाऊ बिल्कुल ना समझे। ये भी समझती हैं कि चुनाव के बाद ये लाडली बहना योजना ये बंद कर देंगे, लेकिन हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। हम 1500 रुपये प्रति महिला देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम देंगे, जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक और हिमाचल में हम ऑलरेडी दे रहे हैं। अगर ये 450 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो क्यों सिर्फ मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, पूरे देश में क्यों नहीं दे रहे? जब पूरे देश में केंद्र में इनकी सरकार है, तो सिर्फ जहाँ पे चुनाव है वहाँ पर ये लालच देके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपको वाकई में 450 रुपये सिलेंडर देना है तो हर व्यक्ति को दे, और पूरे पूरे देश के अंदर दे, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं। और उसके अंदर भी महिलाओं को देंगे। अरे सारे गैस कनेक्शन तो पतियों के नाम पे है, अब पूरे नाम चेंज कराओ, KYC चेंज कराओ, तो उसी में लगा हुआ है। तो ये देना वेना कुछ नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है इनका। कमलनाथ जी की सरकार, हमारी सरकार आएगी, 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 5 HP तक के किसानों को बिजली मुफ्त रहेगी, पुरानी OPS सिस्टम, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम हम चालू करेंगे। हाँ, और बच्चों को, पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये असली जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक के पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, और इससे शैक्षणिक स्तर हमारे प्रदेश के बच्चों का बढ़ेगा, जिससे इस प्रदेश का विकास होएगा। भाजपा ने भी युवाओं को फिर रिझाने के लिए स्टाइपेंड जैसी स्कीम डाली है। आपको लगता है ना कि युवा बेरोजगार एक बहुत बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश में, इसके लिए आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे सरकार बनती है तो? कॉलेज के बच्चों की स्टाइपेंड 2 साल से नहीं दी है साहब, और नर्सिंग की परीक्षा पिछले 3 साल से नहीं हुई है। तो ये सिर्फ चुनावी शगुफे हैं। मामा जी कुछ नहीं करना चाहते हैं, इनको आदत हो गई है CM के ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के। इसको पाने के लिए कुछ भी सबूके छोड़ते जा रहे हैं, और जनता अब इनको सीरियसली नहीं ले रही है। जनता इनको उठा के बाहर फेंकेगी, और इस बार 150 पार हम कांग्रेस पार्टी करेंगे। पिछली बार सबसे बड़ा मुद्दा अपना किसानों की कर्ज माफ़ी का था, वो अभी अधूरा पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और इस बार कर्ज माफ़ी के साथ साथ ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें जो प्रदेश की जनता को कांग्रेस सरकार बनने पर सौगात मिल पाएगी? जो किसानों का कर्ज माफ़ करना बचा हुआ है, वो बाकी बचे हुए किसानों का 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हो चुका है, और जितने बचे हुए किसान हैं उनका भी कर्ज माफ़ किया जाएगा सरकार बनने पर। ये कमलनाथ जी का वादा है, ये कोई घोषणा नहीं है, ये वचन दिया है। ये वचन का मतलब ये रहता है जब कि हम सच बोलेंगे, और हमेशा सच बोलेंगे, और सच के साथ काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी सौगात, ये बचे हुए किसानों का कर्जा माफ़ करा जाएगा। बाकी आपको बता ही दिया कि 1500 रुपये प्रति महिला को दिया जाएगा। 5 HP की मोटर का बिल नहीं भरना पड़ेगा। किसानों के और उपभोक्ताओं के जितने बिजली के पेंडिंग बिल हैं, और 136 वो जो बिजली के केसेस बनाए हुए हैं, वो सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। किसी को कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा। ये सबसे पहले राहत हम किसानों को देंगे। इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या आंकड़ा छुएगी? मतलब कितनी सीटें आपको लग रही कि हमारी कांग्रेस पार्टी की आई? क्योंकि पिछले बार बहुत सारे ऐसा ही हुआ था कि सरकार बनाने के लिए भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को, जो भी मतलब आप लोगों ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, इस तरह हुआ था। इस बार आपको क्या लग रहा है कि आपके परफेक्ट जो अपना उम्मीदवार जो जीतने वाले हैं कितने होंगे, और क्या कहीं वापस तो नहीं जा पाएंगे पिछले बार की तरह? हम मेरा ये सोचना हमेशा है कि जो अपना ईमान बेच दे वो कचरा है, और बीजेपी हमारा कचरा लेके चली गई है। अब हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, और सिंगल कांग्रेस पार्टी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, और सरकार हम लोग बनाएंगे। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम 150 पार करेंगे, हम पक्का 150 पार करेंगे। कहीं ये नहीं हो कि ये 39 की ये टिकटें बांट रहे, कहीं ये 39 पे आके अटक नहीं जाए। देखिए नीले राय, ये साफ कहना है कि इस बार किसी तरह से कोई भी बिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल पाई है। जो भी उम्मीदवार है सारे ईमानदार है, और इस बार उनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने 150 पार का आंकड़ा किया, उसी तरह से 150 पार, मतलब ये कह सकते हैं कि 150 उम्मीदवार इनके पूरे मध्य प्रदेश में जीतना। और किसान कर्ज माफ़ी से लेकर जो भी वादे पिछले बार कमलनाथ जी ने किए, इस बार सरकार बनने पर सारे वादे पूरे किए जाएंगे। और इन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो काम जो उन्होंने अभी तक किया है उसी के भरोसे पर अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है। अब आने वाला विधानसभा चुनाव में जो मतदान होना है, मतदान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा किस तरह की रणनीति पार्टी अपनाती है, और जो आम जनता है वो किसे चाहती है और किसे अपना सर्वे सर्वा बनाना चाहेगी। नंदकिशोर पवार, IBC 24 बैतूल विधानसभा से।